सभी को सादर जय जिनेंद्र। मन की बात का कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी भक्तगण इस कार्यक्रम व मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी की वाणी का रसपान करें और अपने मन में उठी जिज्ञासा को हम तक पहुँचाएं। उसका समाधान पूज्य गुरुवर के द्वारा यहाँ से आपको दिया जाएगा। मुनि श्री की वाणी को जन जन तक पहुँचाएं और हमारे जनसंत वाणी चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार श्रीमती सुलेखा जैन, श्री मनोज जैन पुत्र आदि एवं अभि जैन सिद्धनगर पूर्वा जबलपुर से हैं। और यहाँ पर सर्वप्रथम कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मुनिश्री की चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर पहला प्रश्न श्रीमती मंजूलता जैन पन्ना मध्य प्रदेश से कर रही हैं। खे स्वामी, दिगंबर साधु की पिच्छिका में कितने पंख होने चाहिए? देखिएगा, ऐसा उल्लेख आचार्य महाराज लोग बताते हैं कि जो आचार्य महाराज होते हैं उनकी पिच्छी में 900 पंख हुआ करते हैं। मुनि महाराज जो होते हैं उनकी पंख के पिच्छी के जो होते हैं वह 700 पंख होते हैं। और जो इलक जी छुल्लक जी होते हैं उनके पंखों के 500 पंख होते हैं। माता जी लोग के 600 पंख हुआ करते हैं। ये ऐसा बताया गया है कि वैसे आगम में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि कितना पंख होना चाहिए। सिर्फ मयूर पंख आया है कि साधु के हाथ में मयूर पंख की पिच्छी होना चाहिए, लेकिन ये उल्लेख नहीं है कि कितनी होना चाहिए कितनी नहीं। लेकिन ये वर्तमान में आचार्यों ने ऐसा लेख बताया है कि साधुओं के इतनी पिच्छी पंख की होती। जैसे हम लोगों की पंखों की 600 पंख 650 पंख लगभग हैं इसमें, और इलक जी छुल्लक जी की 500 पंख की पिच्छी बनाते हैं। आचार्य भगवानों की 900 पंख की पिच्छी होती है ऐसा। और फिर तो वो अपने हिसाब से जिसको जितनी अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है वो रखता है। लेकिन उल्लेख सिर्फ मयूर पिच्छी का ही है कि हाथ में मयूर पिच्छी होना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए है, उद्देश्य इसका कि जीवों की रक्षा हो। ये कोई तंत्र मंत्र करने के लिए नहीं हुआ करती है, ये किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं होती। बहुत सारे लोग आते, महाराज पिच्छी लगा दो। ये पिच्छी लगाने के लिए नहीं होती है, किसी को आशीर्वाद देने के लिए पिच्छी से नहीं दिया जाता। ये तो सिर्फ जीवों की रक्षा करने के लिए होती, मार्जन करने के लिए हुआ करती है और इससे मार्जन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पंख से तंत्र मंत्र करते हैं। अन्य संप्रदायों में मयूर का पंख रख के तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखते हैं। लेकिन दिगंबर आमना में ये सब तंत्र मंत्र की क्रिया पंख से नहीं होती है। और ये पंख भी जो रखते हैं सिर्फ इसलिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं दिख पा रहे हैं, उन जीवों की भी रक्षा करने के लिए जहां हम बैठ रहे हैं वहां पर मार्जन करके बैठते हैं। कोई वायुकायिक जीव वहां पर ना हो, उनकी विराधना ना हो पाए। और कोई सामान उठाना है, रखना है, तो उसका मार्जन करके उठाते हैं, रखते हैं। इसलिए ये हाथ में पिच्छी होती है, मयूर के पंखों की ये पिच्छी। और इस पिच्छी के बारे में आपको पहले बताया भी गया था। ये पिच्छी के 5 गुण हुआ करते हैं और ये पिच्छी इतनी सॉफ्ट होती है कि किसी जीव के ऊपर रख दी जाए तो किसी जीवों का घात भी नहीं होता है, कोई जीव मरते नहीं है इतना। इसलिए ये मयूर की पंख रखते हैं। और यदि कपड़े आदि की, ऐसे ऊन आदि की रखते हैं तो उससे पूरे अहिंसा धर्म का पालन सही से नहीं हो पाता। इसको धोना भी पड़ेगा, गंदा हो जाएगा तो जीवों की हिंसा, इसको धोना भी नहीं पड़ता। इस प्रकार से मयूर पंख रखते हैं साधु लोग। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर श्रीमती पूनम जैन जतारा मध्य प्रदेश से कर रही हैं कि हे स्वामी, दिगंबर साधु साध्वी का कमंडल नारियल का ही क्यों बनाया जाता है? देखिए, दिगंबर संतों के हाथ में जो एक कमंडल होता है ये नारियल का होता है। नारियल के कमंडल में काई नहीं लगती है।
जैसे कि अपन स्टील का रखें, कोई धातु का रखें या प्लास्टिक का रखें, तो जैसे अपन 2 नंबर जाते हैं तो उस बर्तन को मांजना पड़ता है, मांजते हैं, साफ करते हैं। लेकिन दिगंबर संत जब शौच आदि क्रिया के लिए जाते हैं तो इसको मांजना नहीं पड़ता है, इसको आने के बाद सुखा दिया करते हैं, तो नारियल सूख जाता है, इसमें अब मांजने की जरूरत नहीं होती है और इसके अंदर काई नहीं लगती है, इसके अंदर काई नहीं लगती है, अंदर से काई नहीं लगती है। और प्लास्टिक आदि का रखेंगे, फाइबर आदि का, तो उसके अंदर काई जम जाती है, तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो साधु जंगल से आने के बाद सुबह इसको सुखाने रख देते हैं, उल्टा करके ये सूख जाता है, तो ये नारियल का मांजना नहीं पड़ता है, इसमें शुद्धि का पूरा रहता है। और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, साइंस दृष्टि से देखें, तो भी ये साइंस दृष्टि से ये कहता है कि इसका रखा हुआ पानी, इस नारियल के में रखा हुआ पानी यदि हम पीते हैं तो वो भी हमारे लिए लाभदायक होता है। लेकिन दिगंबर संत कमंडल में पानी रखते, वो पीने के लिए नहीं रखते हैं, वो तो एक ही टाइम आहार में जो लेते हैं वही आहार। लेकिन बता रहे हैं कि यदि सांसारिक प्राणी यदि नारियल के में रखा हुआ पानी को पीते तो उसको कैंसर आदि के लिए भी वह रोग के लिए ठीक होता है, और रोग उसके लिए नहीं होता है। और साधु इसलिए नारियल का उपयोग करते हैं कमंडल का, जिससे इसमें काई ना लग पाए, जीवों की प्रार्थना नहीं होती है। और दूसरा, इसमें वह जो नारियल का होता है तो शौच आदि के बाद इसको मांजने की जरूरत नहीं होती है और ये शुद्ध हुआ करता है। इसलिए ये नारियल का, और ये जो नारियल होता है ये साउथ अफ्रीका से ये बड़ा नारियल आता है। ये ऊपर का लकड़ी का होता है, लेकिन ये नीचे का ये पूरा नारियल का होता है। ये बाहर से नारियल मिलता है और उस नारियल का ये संत लोग ऐसा कमंडल रखते हैं, जिससे अपनी दिन भर की क्रियाओं के 1 नंबर 2 नंबर के समय हाथ को धोना है, अपना मार्जन करना है, अपनी शुद्धि करने जाना है, उसके लिए ये कमंडल आदि रखते हैं। संत लोग जल तो एक ही बार ग्रहण करते हैं, आहार के समय में ही ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ये विचार सोचते हैं कि ये जल रखते हैं तो पीने के लिए रखते होंगे, लेकिन संत ये पीने के लिए जल नहीं रखते हैं, ये जल अपने जंगल आदि शुद्धि आदि के लिए ये कमंडल में जल रखते हैं। और ये पिछी उनके हाथ में रहती है जीवों की रक्षा के लिए। और ये शास्त्र 3 ही उपकरण साधु के पास रहते हैं, पिछी, कमंडल, शास्त्र, और 3 चीजें उनके पास ही है, 3 के अलावा और कुछ भी सामान वो अपने पास नहीं रखते हैं। इसलिए ये कमंडल अपने पास रखते हैं, जिससे शुद्धि आदि की क्रिया अपनी कर सके। इसके बाद यहाँ पर कुमारी रूपाली जैन देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न कर रही हैं कि एक पाप करने पर कितना पुण्य खर्च होता है, इसका हिसाब कौन करता है? देखिए, ये तो अपना स्वयं का पुण्य और पाप का हिसाब किताब अपना स्वयं का लेखा जोखा होता है, और इसका लेखा जोखा तो केवली के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। वहाँ केवल के ज्ञान में आपका हिसाब किताब हो रहा है, क्या आप कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, उसका कैसा फल मिलना है वो आपके सामने मिलेगा। और इस प्रकार से यहाँ पर एक पाप करने से हमारे अनंत जो गुण है, अनंत पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्मों के क्षीण होता है और वह हमारा नष्ट हो जाया करता है। इसलिए हमें जो पाप में प्रवृत्ति जा रही है, उस पाप की प्रवृत्ति हमारे 23 घंटे की हो रही है, पुण्य की प्रवृत्ति कम हो रही है, तो हमारा पुण्य घटता चला जा रहा है, पाप बढ़ता चला जा रहा है। हमको चाहिए कि पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ाएं और पापों की प्रवृत्ति को घटाएं। ये अपन अनुमान लगा सकते हैं कि एक पाप करने से
2 घंटे का पुण्य क्रिया करने का, जैसे कि सामान्य में अपन समझें 2 घंटे अपन जो पुण्य क्रिया, जो पुण्य कार्य कर रहे हैं उसमें जो पुण्य परगनाएं बनी और वो एक क्षण का पाप करने का उस 2 घंटे की पाप के बराबर हुआ करता है। भाई पुण्य 2 घंटे करना और पाप एक क्षण के लिए करना, तो वह फल मिलता है। इसलिए पुण्य हमें अधिक मात्रा में करना चाहिए और पापों का माध्यम कम होना चाहिए। लेकिन पापों की वृत्ति अधिक होती है, पुण्य की प्रवृत्ति कम हुआ करती है। हमको चाहिए कि पुण्य प्रवृत्ति को बढ़ाए, पापों को घटाए। इसके बाद यहाँ पर नमन जैन झांसी उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न कर रहे हैं कि वीतरागता किसे कहते हैं। वीतरागता जिसका बीत गया है राग, जिसका बीत गया है राग, जिसका राग बीत चुका है, राग देश बीत चुका है, 18 दोषों से रहित है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी, वही वीतरागी हैं। और उन वीतरागी भगवान ही वही पूजनीय वंदनीय है। और जिन्होंने अपने राग देश को, जिनके अंदर न राग है न देश है, न किसी से राग न देश है, सब प्राणी अपने एक समान है। कोई भक्त आ रहा है तो उसको विशेष आशीर्वाद नहीं है, और कोई शत्रु आ रहा है तो उसके ऊपर देश भी नहीं है। दोनों के लिए ही साम्य भाव है, दोनों के लिए साम्य भाव, समता भाव है, और दोनों की समता परिणाम है। उसी का नाम है वीतरागता। जहां बीत चुका है राग, वो है वीतरागी। जिसका राग देश नष्ट हो चुका है, न राग रहा न देश रहा है, और राग देश को नष्ट कर चुका है, उसका वो है वीतरागी। ऐसे वीतरागी भगवान जो अरहंत भगवान हुआ करते हैं, वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी। इसलिए यहाँ किसी व्यक्ति विशेष भगवान की बात नहीं की है कि हम महावीर स्वामी को माने, कि आदिनाथ स्वामी को माने, कि राम को माने, कि हनुमान को माने। यहाँ किसी भगवान को मानने की बात नहीं कही है। यहाँ तो बताया है हम तो परीक्षा करेंगे भगवत्ता की, कि उन भगवान की परीक्षा करेंगे जिनके अंदर ये गुण होंगे, और ये ऐसे गुण जिनके अंदर हैं वही पूजनीय है। जिनके अंदर वीतरागता है, सर्वज्ञपना है और हितोपदेशपना है। 3 गुण जिनके पास हैं, वो चाहे बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा विष्णु कोई भी हो, उससे ये मतलब नहीं है। मेरे तो 3 गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं, उन भगवान के लिए मेरा नमस्कार है, उनके लिए मेरी वंदना है, उनके लिए मेरा पूजा पाठ है। यहाँ पर अंतिम प्रश्न कुमारी रुचि जैन गुड़ा उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रही हैं। मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न है लेसिया कितने प्रकार की होती हैं, और कृपया लेसिया का अर्थ देखिए, रुचि ने पूछा है लेस्याएं कितनी होती हैं और कितने प्रकार की, कौन कौन, उसका वर्णन विस्तार बताइए। लेस्याएं पहले तो समझ ले, लेस्या कहते किसे हैं। लेस्या का मतलब ये है थर्मामीटर। जैसे हमारे शरीर के लिए टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, और थर्मामीटर से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है। ऐसे ही ये लेस्याएं होती हैं। इन लेस्याओं से हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी गति होगी, कौन सी लेस्या चल रही है, तो हमारी कौन सी लेस्याएं। लेस्याएं 6 होती हैं। लेस्याएं 6 हुआ करती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेस्याएं होती हैं। जो 3 लेस्याएं शुरू की हैं, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेस्याएं होती है। और इनके अंदर लेस्याओं का मतलब है, इनमें
कृष्ण नील कापोत वाला यदि कोई जीव है तो उसके अंदर कृष्ण नील लेस्या वाला, तो उसके अंदर क्रूरता होगी, परिणामों में बहुत हिंसक परिणामों का होगा। उसके अंदर संकलिष्टता अधिक होगी, बेमनस्ता होगी, राग देश होगा, उसके अंदर क्रोधपना होगा, ना स्वयं धर्म करता है ना दूसरे को करने देता है, और इतनी छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन करना, ये सब उसके अंदर लक्षण होते हैं। और ऐसा जीव जिसके अंदर होता, जिसके पास अनंतानुबंधी कसाय होती है, ऐसा जो जीव के पास कसाय है और ऐसे लक्षण जिनके पास हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के लक्षण देखे जाते हैं। उसके लिए किसी को खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है और घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लक्षण हैं वायरस के। और इस वायरस के, कोरोना वायरस के लक्षण हैं ये, इससे समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण से पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव कोरोना वायरस है। ऐसे ही ये जो लेशिया है, ये अनंतानुबंधी कसाय है, चिड़चिड़ापन है, ना धर्म स्वयं कर रहा है ना करने दे रहा है, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बेमनस्ता करता है, तो ये समझ लेना कि इसके अंदर कृष्ण लेस्या चल रही है। और कृष्ण लेस्या वाला जीव नरक गति में जाता है। कृष्ण लेस्या वाला जीव कहाँ जाता है? नरक गति में जाता है। ये निश्चित है। जो 3 शुरू की अशुभ लेस्या है, कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेस्या वाला नरक और त्रियंच गति में, दुर्गति में ही जाएगा, ये दुर्गति का पात्र ही होगा। और जो 3 लेस्याएं बात की है, पीत पद्म शुक्ल, ये तीनों लेस्याओं वाला जीव नियम से शुभ गति में जाएगा। पीत पद्म लेस्या वाला तो स्वर्ग में कहीं जाएगा, शुक्ल लेस्या वाला तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो शुरू की जो 3 लेस्याएं हैं वो अशुभ लेस्या हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों के उदाहरण में जैसे समझने में अपन समझे कि पीत पद्म शुक्ल, कृष्ण नील कापोत, ये लेस्याएं जो हैं, इसके बारे में यदि अपन समझे तो जैसे मान लो कि एक घर में मियाँ बीबी का आपस में झगड़ा हो गया, और दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और मियाँ के लिए थोड़ी सी गुस्सा तेज आ गई और उसने गुस्से में कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, और गुस्से में आकर के दुकान जाने को तैयार हो गए और गुस्से में जाते जाते कह गए कि आज रसोई में ताला लगा देना, खाना नहीं बनेगा। खुद भी नहीं खा रहा है और दूसरे को भी नहीं खाने दे रहा है। एक कृष्ण लेस्या वाला ना खुद धर्म करेगा ना दूसरे को करने देगा, ना स्वयं करेगा ना दूसरे को करने दे रहा है। एक कृष्ण लेस्या वाला, नील लेस्या वाला, वह पहली लेस्या, कृष्ण लेस्या वाले के अंदर ऐसी भावनाएं उसके अंदर रहती, ना स्वयं धर्म करता है ना करने देता है, ना स्वयं मंदिर जाएगा ना जाने देगा। और जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, दोपहर में बैठा बैठा मन हल्का हो गया, थोड़ी सी कसाय ठंडी हुई, उसने फोन लगाया, सुनो भोजन बना लिया। तो वहां से पत्नी बोली, आप ही ने तो मना किया था कि भोजन नहीं बनाना। तो वो कहता, अच्छा एक काम करना, भोजन बना लेना, भोजन बना करके बच्चों को करा देना, लेकिन ध्यान रखना मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नील लेस्या वाला, नील लेस्या वाले के अंदर थोड़ी सी कसायों में मंदता रहेगी, स्वयं धर्म नहीं करेगा, स्वयं पूजा पाठ नहीं करेगा, स्वयं के अंदर बेमनस्ता रहेगी, क्रोधपना रहेगा, चारों कसाय उसके पास होंगे, लेकिन दूसरे को मना नहीं करता है, दूसरे को करने देता है। जैसे कि देखते हैं बहुत सारे लोग कभी कभी कि स्कूटर पे, बाइक पे अपनी दादा दादी को, मम्मी पापा को लेकर के आते हैं, मंदिर के बाहर
खड़े हो जाते हैं और वो अंदर दर्शन करते रहते हैं, दादा दादी पे आराम से गपशप लगाए रहते हैं। मतलब खुद मंदिर नहीं जाएंगे, खुद दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को मना नहीं करेंगे। ये नील लेस्या वाला ऐसे परिणाम, ऐसे उसके अंदर परिणाम पुनरावृत्ति रहती है, और ऐसे परिणाम वाला भी दुर्गति को प्राप्त होता है। और इसके अंदर भी वही छल कपट होगा, मायाचारी होगी, वैमनस्यता होगा, दिखाने के लिए कुछ होगा, कहने को कुछ, दिखाने के लिए तो दूसरे को दान भी देगा, दूसरे को कोई क्रिया भी कर देगा, लेकिन अंदर से वैमनस्यता रहेगी, उसकी छल कपट रहेगा, वैमनस्यता रहेगी, मायाचारी रहेगी, और चिड़चिड़ापन भी रहेगा, क्रोधपना भी रहेगा, कसाय रहेगी। ये कृष्ण लेस्या वाला। कापूत, अब्बू घर में आया वापस, और घर जैसे वापस आया, रात्रि में उसने पूछा कि भोजन में क्या बना दो। अब बच्चों को पैसा दे देगा 500 का, नहीं जाओ बेटा बच्चों कुछ लेकर के आ जाओ, और फिर धीरे से कहेगा ठीक है जो बना है वो ले आओ, भोजन में करेंगे। तो उसकी कसाई में मंदता रहेगी। अब उसको ना ये हित नहीं है कि रात है कि दिन है, कि भक्ष है कि अभक्ष है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर ये सब कोई मतलब नहीं। खाने से मतलब है चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे भक्ष हो, चाहे अभक्ष हो, चाहे कैसा भी हो, तुरंत खाने को तैयार। रात को 2 बजे भी पार्टी में जा रहा है तो 2 बजे भी रात को खाएगा। तो ऐसी लेस्या वाला जो जीव है, ऐसे जिसके अंदर परिणाम होते हैं, वो लेस्या वाला जीव भी दुर्गति को प्राप्त होता है। और जैसे वो सोने लगा, भोजन कर लिया, सोने लगा, थोड़े से परिणाम और ठंडे हुए, उसकी कसाई ठंडे हुई। उसने कहा सुनो, अपने यहाँ मुनिराज विरंजन सागर जी आए हैं, तो कल सुबह अपन मंदिर चलेंगे, तो प्रवचन भी सुनेंगे और अभिषेक भी देखेंगे। अब पीठ में लेस्या वाला, उसकी अंदर थोड़ी सी लेस्याओं में मंदता आ गई, परिणामों में मंदता आ गई, कसायों की मंदता आई। अब उसको धर्म करने की थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, थोड़ा सा धर्म करने में उसका मन अग्रसर हुआ। अब मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी कसायों में थोड़ी और मंदता आ गई, और वह मंदिर जाने लगा, मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। अब ये 3 लेस्याएं शुभ प्रारंभ हो गई उसकी, पीत, पद्म, शुक्ल। पीत लेस्या वाले के अंदर पूजा पाठ, धर्म ध्यान करने के वो विचार आने लगे, अच्छे विचार आने लगे। कसायों में थोड़ी मंदता आने लगी, चिड़चिड़ापन, कसाय तो रहेगी लेकिन कसाय में मंद रूप में रहेगी, थोड़ी रूप में रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं करेगा, वह थोड़ी सी बात पर गुस्सा नहीं करेगा। कोई कहेगा कि मुझे मंदिर जाने तो मना नहीं करेगा, कहेगा ठीक है जाओ। कोई कहेगा मुझे आहार कराना है तो कहेगा चौका लगा लो, मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहेगा नहीं घर में कोई चौका नहीं लगना, कोई दहाड़ नहीं देना। ये ऐसा कोई कहता है तो एक कृष्ण लेस्या वाला जीव है, और ऐसी लेस्या वाला दुर्गति को प्राप्त करता है। और शुभ लेस्या जिसके अंदर शुभ विचार आ रहे हैं, वो शुभ गति को मतलब देवगति को प्राप्त करता है। तो ये जो लेस्याएं हैं, ये लेस्याओं का जैसे जैसे प्रभाव होता है, वैसे ही उसके अंदर के परिणामों का भाव होता है। और जैसे कलर से भी पहचान, जो काले वस्त्र पहनता वो कृष्ण लेस्या वाला, काले वस्त्र पहनने वाला, उसके अंदर के क्रूर परिणाम, जैसे काले वस्त्र होते ऐसी क्रूरता परिणाम होते। इसलिए कहा मंदिर में काले वस्त्र इसलिए नहीं पहने जाते हैं, ये लेस्या का प्रतीक है, ये लेस्या का प्रतीक है। बोलते ना जैसी द्रव्य होती वैसे भाव भी बनते हैं। यदि हम वस्त्र काले पहने तो हमारे अंदर के परिणाम भी क्रूर रूप में रहेंगे, और वैसे ही परिणाम। और सफेद वस्त्र पीत लेस्या के, शुक्ल लेस्या का प्रतीक है, और पीत लेस्या के पीले वस्त्र और शुक्ल लेस्या का सफेद वस्त्र शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। इसलिए कहा सफेद वस्त्र पहन करके आए मंदिर में, तो शुभ वस्त्र
सफ़ेद वस्त्र पहनने से शुभ विचार बनते हैं। ऐसी ये लेस्याएँ हुआ करती हैं और लेस्याओं से हम जान लेते हैं कि हमारे किसी से अब पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुनिराज के पास जाकर के, किसी ज्योतिष के पास जाकर के ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, महाराज मेरी कौन सी गति होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कौन से आगे मेरी कौन सी अच्छी गति होगी कि नहीं होगी। अब ये महाराज से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्वयं के निज में देख लो कि अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं, शुभ रूप चल रहे हैं कि अशुभ रूप चल रहे हैं। शुभ रूप चल रहे तो समझना कि आपकी शुभ गति निश्चित है, और अशुभ रूप परिणाम चल रहे हैं तो समझना कि आपकी गति अशुभ रूप में होने वाली है। इसलिए ये लेस्या ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। वैसे लेस्याओं का विस्तार तो बहुत बड़ा विस्तार है, जब उसको विस्तृत पढ़ते हैं, देखते हैं तो लेस्याओं के बारे में जानेंगे तो बहुत लंबा विस्तार है। लेकिन शॉर्ट में इतना जाने कि 6 प्रकार की लेस्याएँ होती हैं। उन 6 लेस्याओं में 3 अशुभ लेस्याएँ होती हैं, 3 शुभ लेस्याएँ होती हैं। तो अशुभ लेस्याओं को छोड़ना चाहिए और शुभ लेस्याओं को धारण करना चाहिए। जैसे कि अपने अंदर के विचार होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के परिणामों से बाहर के परिणाम होते हैं। तो हम अंदर के परिणाम शुभ रखें, अच्छे रखें, तो बाहर के विचार भी अच्छे हुआ करते हैं। इस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि प्रतिदिन की भली भ्रांति बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपके सामने आ रहे हैं और उन अनुभवों को सामने प्रस्तुत आप कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से सारे लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। और आप ऐसे अभी इस माहौल में जहां कोरोना के चलते हुए हर व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, सारे कामकाज सारे बंद पड़े हुए हैं, अभी समय भी उसका निकल नहीं रहा। अब तो लोग बैठे बैठे भी बोर होने लगे। इतनी ज़्यादा घर में बैठ कर के लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अब बताओ क्या करें, 1 महीना हो गया बैठे हुए, टाइम ही पास नहीं हो रहा, अब तो बहुत बोरियत लगने लगी। तो ये तो बोर नहीं है, ये तो आपको धर्म करने का अच्छा अवसर मिला था। वैसे तो धर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या करे व्यक्ति, आप अच्छे कामों में समय लगाइए। आप फिजूल कामों में गेम वेम खेलने की जगह आप जन संतवाणी को खोलें और उस जन संतवाणी को खोल करके अपने समाधान का समाधान लें और अपने मन के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे अपना उपयोग शुभ उपयोग कर सकते हैं। गेम खेलोगे तो अशुभ उपयोग होगा, उसमें पाप का बंध ही होगा, और आप धार्मिक कार्य करेंगे तो शुभ पुण्य का प्रवृत्ति होगी, शुभ योग बनेगा। इसलिए सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। आने वाले समय के 2 दिन बाद आने वाला समय जो है वो अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और ऐसी वो अक्षय तृतीया जिस दिन इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी जैन दर्शन के उनकी आहार की विधि उस दिन मिली थी, और उस दिन उनके इक्षु रस का आहार हुआ था। और ऐसे वह हर श्रावक के लिए, हर भक्त के लिए मुनिराजों को आहार दान देना चाहिए। इस अक्षय तृतीया पर बहुत बड़े अच्छे अच्छे अनुष्ठान होते हैं, लेकिन आज के इस देश में जो प्रकोप चल रहा है उसके देखते हुए ये सब कार्यक्रम बिल्कुल घर में ही बैठ कर के अनुमोदना करना है। लेकिन अक्षय तृतीया की अनुमोदना जरूर आप घर पर बैठे प्रयास करें पहुंचने की, तो आप पहुंचें और आप जाएं और अपने मुनिराज के पास आहार दान देने की अनुमोदना करें, आहार दान दें। आहार दान पैसे से नहीं होता है, आहार दान देने से होता है। मुनिराज को जाकर के स्वयं दें और अनुमोदना करें घर में बैठ करके। ओम शांति, सर्वे शांति।